गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और उसका फ़ायदा आपके लिए जल्दी से जल्दी हो। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसका 5वां भाग आज आप तक पहुंचने वाला है, लेकिन चौथे भाग को अगर आपने बड़े ध्यान से समझा होगा, सुना होगा, तो आप मेरे द्वारा बताए इन रिक्त स्थानों की पूर्ति बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए तैयार हो जाइए बिना कोई हेल्प के। पहला रिक्त स्थान ये रहा। 1662 ईस्वी में लंदन में डैश सोसाइटी तथा 1666 ईस्वी में फ्रांस में डैश अकादमी की स्थापना की गई, जिसने आधुनिक विचारों को बहुत प्रोत्साहन दिया या मानवतावाद के ऊपर बहुत वो प्रभाव डाला। तो ये कौन कौन से थे भी? 1662 में लंदन में क्या था, उसका नाम था रॉयल सोसाइटी, बिल्कुल सही कहा। और जो फ्रांस में खोला गया था वो था पेरिस अकादमी, जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी हुआ करती थी, उससे आपने याद रखना है। दूसरा ये रहा, डैश ने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध किया कि पृथ्वी सभी ग्रहों का केंद्र है और सूर्य अन्य ग्रह इसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। ये किसने किया था? बहुत बड़ी बात थी, बड़ा रेवोल्यूशन था, एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया गया था। ये अलग चीज़ को उसको स्वीकार नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय जो धार्मिक विचार था वो ये कहता था कि पृथ्वी एक जगह खड़ी है और सूर्य और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। तो ये पहला व्यक्ति जिसने ये कहा था उसका नाम आपको बताना है, और नाम था, यस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोलस कॉपरनिकस, पहला व्यक्ति। और इसने ये भी कहा था कि पृथ्वी कैसी है, चपटी नहीं, जबकि पहले चपटी कहा जाता था, अब उसने कहा गोल है। ये पहला व्यक्ति है निकोलस कॉपरनिकस, साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट। तीसरा, डैश प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म प्रशिक्षण के मनुष्य के शरीर की चीरफाड़ की करके वो बताया था कि क्या क्या वो अंग होते हैं, उनका कार्य क्या क्या होता था, और वो पहला व्यक्ति। तीसरा, यस बताएंगे फटाफट करके, उसका नाम था एंड्रियस वेसेलियस, बिल्कुल सही कहा। चौथा ये रहा, डैश ने डैश, इसमें एक दूरबीन का आविष्कार बहुत ही आसान है, गैलीलियो गैलीली, और कब किया था? 1609 इसमें, बिल्कुल सही कहा। आगे बताना है कि जिसने सूर्य और चांद आदि ग्रहों को देखा जा सकता है टेलीस्कोप के माध्यम से 10 गुना नजदीक करके बताता था, और डैश नामक एक बहुमूल्य ग्रंथ की रचना की गई थी। कौन सा ग्रंथ उसने लिखा था? गैलीलियो गैलीली ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, उसका नाम था दी मोशन, बिल्कुल सही कहा, दी मोशन। पांचवा ये रहा, जोहानेस केपलर ने यह सिद्ध किया कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार, अंडाकार नहीं, वृत्ताकार सर्कल्स के रूप में नहीं, अपितु डैश गति से घूमते, अंडाकार गति से घूमते हैं। छठा ये रहा, विलियम हार्वे ने डैश ईस्वी में यह सिद्ध किया कि रक्त हृदय से चलकर धमनियों और नाड़ियों से होता हुआ पुनः वापस डैश में पहुंच जाता है। बताना है विलियम हार्वे ने कौन से ईस्वी में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1628 ईस्वी में बताया था उसने, और इसने ये कहा था कि वापस कहाँ पहुंच जाता है? हृदय में पहुंच जाता है, पुनः हार्ट में पहुंच जाता है। सातवां ये रहा, आइजक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में डैश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी थी। आइजक न्यूटन ने, बहुत इंपॉर्टेंट आइजक न्यूटन, और वो था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, बिल्कुल सही का, प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक थी जिसमें अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध सिद्धांत था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका मतलब हुआ सर्वाधिक प्रसिद्ध जो सिद्धांत था उसे कहेंगे, क्या बोलेंगे बताइए हिंदी में? उसको क्या बोला जाएगा? उसको कहा जाएगा गुरुत्व आकर्षण और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आठवां अंतिम ये रहा, डैश उस समय की एक प्रतिभाशाली स्त्री थी, उसका नाम, ये भी लाइन आई थी, कौन स्त्री थी? इजाबेला दी इस्ते। तो ये रहे, चलिए आपने अच्छे से पढ़ा। चलिए अब 5वां आपका जो भाग है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव के बारे में, जिसमें हमने सामाजिक और धार्मिक प्रभाव हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब जो बच जाते हुए हैं सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, और यदि समय मिला तो हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले विषय की, और वो है सांस्कृतिक प्रभाव, साहित्य का विकास। पहला नंबर आता है सांस्कृतिक प्रभाव में साहित्य का विकास। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ लिखना है कि क्या क्या हुआ था।
सांस्कृतिक प्रभाव में साहित्यों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। जो साहित्य पहले धार्मिक हुआ करते थे, अब साहित्य जो है वो स्वतंत्र विचारों के द्वारा जो लिखे जाने लगे, जिसमें धार्मिकता झलकती नहीं थी, और बहुत सारी भाषाओं में लिखे जाने लगे, जिसमें इतालवी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, स्पेनी, जर्मन, डच, अलग अलग भाषाओं में जो है विद्वानों ने इनकी रचनाएं जो है वो की। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं साहित्यों के बारे में, जिसमें फ्रांसिस्को पेट्रार्क की बात आते हैं, दांते की आते हैं, वोकासियो की बात आते हैं, निकोलो की, जिसने दी प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको छोटा सा वर्णन यहाँ पर करना है। फिर दूसरा आता है शिक्षा का विकास। ये भी हम पढ़ चुके हैं। बताना होगा कि उस समय जो है नए नए जो है वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना होने अपने आप में बड़ी बात है कि बड़े हायर एजुकेशन उस समय किए जाता था, जिसमें से हमने पढ़े थे जो है बेलोनिया का विश्वविद्यालय, पादुआ का विश्वविद्यालय था, फ्लोरेंस का, नेपल्स का, रोम का विश्वविद्यालय था। तो यहाँ पर जो पहले के विषय थे पुनर्जागरण के समय से पहले, वो विषय नहीं पढ़ाए जाते थे, नए विषय पढ़ाए जाते, जैसे कि गणित है, भूगोल है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और चित्रकारी और संगीत। ये विषय जो है अब पढ़ाए जाने लगे थे, और स्वतंत्र रूप से। पहले पढ़ाई किसके द्वारा? पहले चर्चों में ही पढ़ाई की जाती थी, स्वतंत्र नहीं थी पढ़ाई, और इसमें धार्मिक पढ़ाई को ज़्यादा जो महत्व दिया जाता था, परलोक की अपेक्षा को ज़्यादा ध्यान में रखकर जो है वो हमारी शिक्षा का जो है वो मतलब रूप हुआ करता था। लेकिन अब बदल गया था, अब नए विषयों को रखा गया था, जो कैसे थे, वैज्ञानिक तरीके से, जो वैज्ञानिक विषय थे उनको ज़्यादा जो रखा गया। तो ये शिक्षा का विकास। फिर किसके कारण हम बात करें कि जो प्रभाव क्या पड़ा, पुनर्जागरण का प्रभाव क्या पड़ा किसी के ऊपर, तो शिक्षा के ऊपर भी उसका प्रभाव रहा। ठीक है, नए विषय आए। तीसरा था ललित कलाओं का विकास। आपने इसके बारे में पढ़ लिए, चित्रकला के बारे में पढ़ा है, भवन कला के बारे में पढ़ा। तो ये सारा यहीं पर आएगा कि उस समय की जो चित्रकारी थी वो भी परिवर्तन हो गई। आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट तरह के, कोई सोच सकता है कि इस तरह के चित्र जो है वो धार्मिक संस्थाओं में जो है वो होंगे, लेकिन ये परिवर्तन आया, चित्रकारी में परिवर्तन आया। इसके अतिरिक्त इस काल में जो मूर्ति कला थी उसको भी आपने देखा होगा, डेविड की थी, दी प्रिंस की जो मूर्ति थी, या कोई और थी। तो बहुत सारे जो है वो परिवर्तन आया उस समय, ललित कलाएं जो है स्थापित की हुई पुनर्जागरण के कारण। फिर चौथा था वैज्ञानिक आविष्कार। ये भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम आए थे। अभी भी हमने नाम जो है वो लिया, आपका एंड्रियस वेसेलियस का नाम लिया, आपका निकोलस का नाम लिया, कोपरनिकस का, जिसने पहले बार जो है कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों की बात हमें की, गैलीलियो की बात की, तो यही बात हमने यहाँ पर करना। वैज्ञानिक आविष्कार हुआ उस समय, कोपरनिकस हो, जोहानस हो, केपलर हो, गैलीलियो, क्या क्या उन्होंने किया वो भी बताना पड़ेगा अगर आपको आता है तो भाई न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पेश किया। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें कब हुई, ये हुई पुनर्जागरण के समय के पश्चात, उसका ये प्रभाव पड़ा, ये वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए। फिर पांचवा भौगोलिक खोजें, कि पुनर्जागरण ने अब जो है भौगोलिक खोजों को भी नए युग में प्रारंभ जो है वो हुआ। जैसे कि नाम आता है सबसे पहले कोलंबस, जिसने अमेरिका, ये सारा कोलंबस के द्वारा जो है वो यात्राएं की गई थी, अमेरिका की खोज की गई कोलंबस के द्वारा। अगर हम वास्को डी गामा देखें तो वास्को डी गामा जो भारतवर्ष पहुंचने में जो है सफल हुआ, तो ये वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा हो, कोलंबस हो, या फिर जो है मैगलन हो, कैवट हो, लेब्राडोर हो, इन सभी ने जो है, इन सभी नाविकों ने जो क्या किया, इनको जो है उनके राजाओं ने बहुत जो है सहायता दी, और इस प्रकार से इन्होंने नए नए देशों की खोज की, समुद्री मार्गों की खोज हुई, और इससे क्या हुआ, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई। ना केवल व्यापार में ये व्यापारी बनकर भारतवर्ष में आए ना, फिर क्या हुआ, उन्होंने उपनिवेश स्थापित कर लिया। इंग्लैंड, एक छोटे से देश ने यहाँ पर उसको गुलाम बना दिया, जिसे कहा जाता है उपनिवेश बनाना। वहाँ का राज यहाँ पर चलने लगा, और उपनिवेशवाद की स्थापना भी इसी कारण हुई। क्या हुआ, ये भी किसी का प्रभाव था, ये भी पुनर्जागरण का ही प्रभाव था। तो पांचवा भौगोलिक खोजें। फिर आता है आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक जो इफेक्ट जो है वो क्या पड़ा। पहला आता है व्यापार तथा वाणिज्य का विकास, इसकी चर्चा होगी ना। व्यापार और वाणिज्य का विकास किसके कारण, इसी पुनर्जागरण के कारण। जो नए रास्तों की खोज हुई, लोगों ने नए नए देशों को खोजा किया, और वहां पर जो है उपनिवेश स्थापित किए। क्यों, पहले कैसा था, परलोक को सुधारने की बात की जाती थी, और वर्तमान जीवन में जो भी सुखी तथा आनंदपूर्ण बनाने की जो ज्यादा ध्यान जो है वो अब दिया जाने लगा। परलोक छोड़ दिया गया, अब क्या कहा गया कि इसी जीवन में ही तुम जो है वो स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते। जो स्वर्ग की कल्पना करते हो कि ऐसा होगा, बहुत बड़े बड़े महल होंगे, ऐसा होगा वैसा, तो आप यहीं पर उसकी कल्पना कीजिए और बनाइए अपने लिए, ये कहा गया
किसके द्वारा? पुनर्जागरण के द्वारा। तो इस प्रकार से अभी इन सब का आनंद लेने के लिए जो है धन की आवश्यकता थी, और धन कहाँ से आ सकता था? व्यापार और वाणिज्य। तो इस प्रकार व्यापार और वाणिज्य में जो है वो बहुत विकास हुआ। क्लियर हो गया। फिर दूसरा आता उद्योगों का विकास। इसी भावना के तहत जो है बड़े बड़े उद्योग जो स्थापित हुए अधिक धन कमाने की लालसा में, और इससे कहा गया पूंजीवाद। पैसे से और पैसा जो है वो बनाया गया, और इससे पूंजीवाद का जन्म भी हुआ पुनर्जागरण के बाद। और इससे क्या हुआ? मुनाफा हुआ। जो मालिक थे जिन्होंने जो है उद्योग लगाए, और इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में दो तरह के लोग जो है हो गए। एक अमीर जो है अमीर बनता चला गया, और गरीब और अधिक गरीब होता चला गया। जो मध्यम वर्ग था वो समाप्त हो गया, अमीर और गरीब लोग ही बचे। तो ये भी इसका प्रभाव रहा उद्योगों का विकास। तो उद्योग स्थापित हुआ। फिर तीसरा आता है उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन, जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उपनिवेशवाद की पुनर्जागरण काल में जो है विकास जो है बहुत होने लगा, औद्योगिकरण हो गया, अधिक माल जो है बनने लगा, उसे बेचने के लिए जो है दूसरों देशों की मंडियों की आवश्यकता होने लगी। मंडियों के बाद उन्हें कच्चा माल की आवश्यकता थी। तो इन सभी के लिए जो क्या था, अब अमेरिका हो, एशिया हो, अफ्रीका, इन सभी महाद्वीपों में जो उपनिवेश स्थापित किए गए, किन राष्ट्रों के द्वारा? जिनके पास पैसा था, धन था और ताकत थी, जिसके बलबूते पर उन्होंने बड़ी सेना तैयार करी। उस प्रकार से इन देशों को, इन महाद्वीपों के देशों को जो है वो क्या बनाया गया? गुलाम बनाया गया। जैसे कि नज़र आ रहा है, आप अगर देखेंगे अलग अलग किन किन देशों ने किन किन को गुलाम बनाया, वो यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम रहे हैं तो ब्रिटेन जी का रंग जो है वो कैसा है देखेंगे, इसी रंग में जो रंगा जाएगा, ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर पिंक सा, तो ये सारे के सारे देश जो है, जैसे भारत भी जो है वो इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया। तो इस प्रकार से इसे कहा जाता है उपनिवेशवाद। तो ये भी कब हुआ? पुनर्जागरण काल के समय में। आर्थिक प्रभाव के बाद अंतिम आता है वह राजनीतिक प्रभाव। इसका पहला आता है प्रबल राजतंत्र का उदय। प्रबल राजतंत्र मतलब पहले नाम मात्र का राजतंत्र था, क्योंकि उसमें कौन थे? उस समय जो है सामंतवादों का बोलबाला था। सामंत लोग जो शासन चला रहे थे, ना कि राजा। राजा कमजोर था, लेकिन अब जो है स्थितियां बदली और प्रबल राजतंत्र का उदय हुआ। राजाओं का राज जो है वो चला। कैसे? एक तो सबसे पहले कि प्राचीन रोमन साम्राज्य के बारे में हम पढ़ चुके थे, बहुत भव्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ऐसा साम्राज्य, ऐसे शानो शौकत, ऐसी शक्ति के बारे में वो ऐतिहासिक जानकारी उनको थी, तो अपने इतिहास को पुनः दोहराना चाहते थे। ऐसे ही राजाओं के राज जो है स्थापित करना चाहते थे, और इस कारण ये उन्होंने कर दिखाया। और इस प्रकार से क्या हुआ, जो नैतिकता के मूल्य थी उनकी परवाह जो है वो अब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, और अनुचित ढंग से जो है राज्यों का विस्तार जो है करना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय गोला बारूद का आविष्कार हो चुका था। और इसके कारण क्या था, सामंतों का पतन हो चुका था, और सम्राट जो है ताकतवर हो गए, तो उनकी अपने पास एक अब शक्तिशाली सेना भी हो गई थी। आपने पढ़ा ना कि जब तक सामंत थे तब तक जो है वो जो राजा थे वो नहीं फ्लोरिश हो पाए, लेकिन जैसे ही सामंतों का पतन हुआ, कैसे हुआ था वो भी आपको मालूम है, क्योंकि आपको याद होगा कि धर्म के नाम पर युद्ध लड़े गए। जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर कौन जाते हैं? सामंत अपनी सेना को लेकर जाते हैं और बुरी तरह हारते हैं और मर जाते हैं बहुत सारे सामंत, उनकी सेना, तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। और यहाँ पर राजा जो है वो शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको जो व्यापारी लोग हैं वो पैसा देते हैं राजाओं को, उसको सुदृढ़ बनाते हैं, और उसके बलबूते पर वो क्या करता है, अपनी सेना बनाता है, और उस सेना के बलबूते पर वो क्या करते हैं, सामंतों का पतन कर देते हैं, सामंत को खत्म कर देते हैं, और इस प्रकार से नया राजतंत्र, जो प्रबल राजतंत्र का उदय होता है। तो ये भी इसका प्रभाव हुआ। सामंतवाद का पतन, ये भी मैं बता चुका हूं। सामंतवादी व्यवस्था में क्या था कि राजा नाम मात्र के राजा थे, ताकतवर नहीं होते थे, कोई सेना इनके पास नहीं होती, कर लगाने का अधिकार, तो सारे जो अधिकार थे वो सामंतों के पास होते थे। सामंतों के पास सेना होती, तो उनके पास नाइट्स होते, योद्धा वर्ग भी उनके पास होता था। उससे नीचे आता था फिर जो कृषक वर्ग आता था। ये उस समय के सामंतवादी व्यवस्था थी। तो ये समाप्त होगी और इसकी शक्ति को पूरी तरह से कुचल डाला अब नए राजाओं ने, और इस प्रकार से सामंतवाद का पतन भी इसी का एक प्रभाव था। तीसरा था युद्ध के नवीन ढंग, क्योंकि आपने अभी पढ़ा ना, गोला और बारूद के आने से, नए आविष्कार होने के कारण अब क्या था, अब बजाय तलवार से युद्ध लड़ने या भाले से लड़ने के बजाय अब युद्ध कैसे लड़ जाते थे, बंदूकों और तोपों के माध्यम से। तो परिवर्तन आ गया, ये भी इसी का ही कारण। तो इन के आने के कारण अब उनकी शक्ति और भी बढ़ गई, और इस शक्ति के कारण ही उन्होंने बहुत सारे देशों को उपनिवेश जो है वो या गुलाम भी बनाया। उपनिवेशवाद की स्थापना भी इस युद्ध नवीन ढंग के कारण ही संभव हो पाया। क्लियर हो गया? तो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अब समय है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, और वो है धर्म सुधार आंदोलन। इसको डिफाइन करना, पहले समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि क्या है
धर्म सुधार, धर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, जहाँ पर जो है प्रथम और सबसे बड़ा जो धर्म है पूरे वर्ल्ड का, और वो जिसकी बात है वो है ईसाई धर्म। तो उसी से संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो भाई देखिए, अगर हम पुनर्जागरण काल की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो घटना जो है वो मानी जाती है धर्म सुधार आंदोलन। याद रखना, दूसरी महत्वपूर्ण घटना किस पुनर्जागरण के कोख से निकला हुआ दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो था कि चर्च और जो पोप थे, जो चरित्रहीन हो चुके थे या उनमें जो है वो अनैतिकता का बोलबाला था, इसके ऊपर प्रतिक्रिया हुई। किसके कारण? इसी पुनर्जागरण के कारण, और धर्म सुधार आंदोलन उसको कहा गया। अगर दूसरी परिभाषा में कहा गया तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में चर्च में जो अधिकारी थे या चर्च में फैली हुई जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का जो प्रयास किया गया, उन्हीं को ही कहा गया धर्म सुधार आंदोलन। जो आंदोलन चलाया गया उसको कहा गया धर्म सुधार आंदोलन। समझ गए? लोगों ने किसके खिलाफ? जो धार्मिक लोग थे या धार्मिक जो अधिकारी या पोप से लेकर आर्क बिशप तक, जो बिशप तक जो लोग थे, जो नैतिकता मूल्यों को खो चुके थे, विलासप्रिय हो चुके थे, और चर्च की जो डेफिनेशन होनी चाहिए थी वो अधार्मिक हो चुके थे, उन सब के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया उसको कहा गया, 16वीं 17वीं में चलाया गया, उसे का कहा गया धर्म सुधार आंदोलन। क्लियर हो गया? तो इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? छोटे से उद्देश्य हमने कर लिए, लेकिन सही तौर पर 6 उद्देश्य थे। पहला, अधिकारों पर अंकुश लगाना। किसके भाई? पोप और जो अन्य धार्मिक जो अधिकारी थे, जैसे आर्क बिशप था, बिशप थे, पोप थे, इनके अधिकार बहुत ज्यादा हुआ कर, असीमित अधिकार, राजा की तरह। पोप राजा के, राजा को भी पोप की अनुमति लेना पड़ती थी। सोचिए, इतने बड़े अधिकार थे। तो भाई इनके अधिकारों को सीमित कर दिया, क्योंकि यही अधिकार थे जिनकी वजह से ये क्या बन गए थे? विलासप्रिय हो गए थे। पैसे की कमी, धन की कमी नहीं थे, राजा की तरह। तो भाई जैसे धार्मिक व्यक्ति होने चाहिए, ये तो बिल्कुल धार्मिकता के परे हो चुके थे, क्योंकि इनके पास जो है वो अधिकार, असीमित अधिकार। तो इनके अधिकारों को जो है वो अंकुश लगाना, इसका पहला उद्देश्य था धर्म सुधार आंदोलन का। दूसरा, नैतिक जीवन में सुधार लाना, जो नहीं था। चर्च जो है वो अनैतिकता का बोलबाल जो हो चुका था। तीसरा है कि चर्चों में फैला जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना, ये भी इसका था। और उन लोगों को, जो धर्म के जो अधिकारी थे, चाहे पोप हो, आर्क बिशप हो, उनको आध्यात्मिकता की ओर ले जाना, जो उनका सबसे पहला जो है वो एक पाठ होना चाहिए, लेसन होना चाहिए था, आध्यात्मिकता, वो उनमें नहीं बची थी। तो आध्यात्मिकता की तरफ को उनको ले जाना, ये भी इसका जो है उद्देश्य था। चौथा था राष्ट्रीय चर्च की स्थापना पर बल देना। राष्ट्रीय चर्च कि वो चर्च जिसके ऊपर जो है पूरे राष्ट्र का जो है वो अधिकार हो, सभी लोग स्वतंत्र हो जाने के लिए किसी प्रकार की जो है वो, किसी प्रकार की मनाही ना हो, किसी प्रकार का जो है वो प्रतिबंध ना हो। तो इसलिए राष्ट्रीय चर्च स्थापित किए जाने, ये इंपॉर्टेंट था। पांचवा था जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए पोप पर आश्रित न रहकर परमात्मा पर आश्रित बनाना, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले क्या कहा जाता था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो है पहले बहुत तरह की चीजें बताई जाती है, ये करिए, वो करिए, ये करिए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है कि जो पोप ने कहा कि तुम एक प्रशस्ति पत्र जो खरीद लो और तुम सीधे ही जो मोक्ष प्राप्त करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम उनके ऊपर आश्रित ना रहो, पोप के ऊपर, विश्व के ऊपर, बल्कि उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करो पूरी तरह से, आत्मा से, तुम तभी जो हम मोक्ष प्राप्त करोगे। इस धारणा को भी जो है वो बदलना, ये भी उद्देश्य रहा किसका? धर्म सुधार आंदोलन का। छठा है प्रत्येक मानव को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म के नाम पर तो हम स्वतंत्र हो, उसके ऊपर भी अगर पोप जैसे लोग जो है अधिकार जमा के बैठ जाएंगे, राजा की तरह उनके ऊपर जो है वो कानून बनाएंगे, तो वो क्या हुआ? तो उसको धर्म की स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। तो इसको धर्म को स्वतंत्रता की तरफ ले जाना, ये भी जो है उद्देश्य रहा धर्म सुधार आंदोलन का। तो ये ध्येय थे इस आंदोलन को चलाने के पीछे। क्लियर हो गया? तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो, हालांकि 13वीं शताब्दी में ही ये प्रयास आरंभ हो गए थे, लेकिन ये प्रयास जो है आधुनिकता की ओर नहीं ले जा सके, क्योंकि ये जो प्रयास थे ये छोटे मोटे प्रयास थे, कोई बड़े प्रयास नहीं थे। जो एक बड़ा प्रयास मतलब एक अलग तरह का जो आधुनिक समय, जिसको हम कहेंगे कि आधुनिकता की तरफ हमें ले जाए, वो सोच नहीं थी। तो इसलिए 13वीं में बेशक प्रयास हुआ, लेकिन सही मायने जो प्रयास शुरू हुए 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही हुए धर्म को बचाने के लिए। क्लियर हो गया? तो ये आज का विषय हमारा यही समाप्त होता है। अंतिम जो विचार है वो ये रहा आज का विचार, यदि बच्चे को उपहार ना दिए जाए। याद रखना, चाणक्य ने कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, ऐसा गुरु जिसने जो है एक छोटे से बालक को एक
एक बड़े साम्राज्य पर, एक बड़े सम्राट के तौर पर जो है, आप सोच सकते हैं अफगानिस्तान से लेकर जो है वो बंगाल तक शासन किया और हिंदू कुश पर्वत से लेकर नीचे दक्षिण भारत तक उसने शासन किया बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर। तो वो किसके पीछे? उनके गुरु चाणक्य के होने के कारण। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि यदि बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, लेकिन संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। याद रखना, इसलिए संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप संस्कारी होते हैं, माता पिता के द्वारा दिए संस्कारों को स्वीकार करते हैं, तो याद रखने आपका जीवन भी आने वाला जो समय, जब आप बड़े होंगे, आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, संस्कारी होंगे, और वही सबसे बड़ा जो धन है किसी भी व्यक्ति का। याद रखना, इस धन को कमाओ ना कि गवाओ मत। हम संस्कारों को तोड़ना आज बहुत बहुत जो है वो अपना एक अधिकार ही समझ रहे हैं, ऐसा सोचते हैं पता नहीं हमने क्या जैसे कर रहे हैं। तो लेकिन याद रखना, जब आप बड़े होंगे और आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा असंस्कारी होंगे तो सोचिए क्या होगा इस देश का, उस जगह का जहाँ पर आप रहेंगे, उस घर का क्या होगा। तो सोचिए, बहुत ज़रूरत है सोचने की। आपका जीवन बहुत अच्छा हो, इसी की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं। थैंक यू।